23 से नीचे करिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। हाँ 23। चलिए लास्ट है। हो गया। तो आप इस प्रोग्राम में आपने ये देखा कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे यूज होता है और स्टैटिक फंक्शन कैसे यूज होता है, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल का यस सर। यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैंने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होता है, एक चीज वो हो गया। और स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम के बाहर डिफाइन करना मैंडेटरी है, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक फंक्शन हो। अगर मेन में आप कॉल कीजिएगा तो क्लास नेम के द्वारा ही कॉल करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं लेंथ को एक्सेस करना चाहता हूं। यहाँ पे लेंथ हमारा स्टैटिक टाइप का है। अगर लेंथ को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूं, यहाँ पे इनपुट के बाद कहीं पे भी यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं सी आउट, आप ही लोग बताइएगा, लेंथ इक्वल टू, और यहाँ पर लेंथ को एक्सेस करना चाहते हैं। एल हमारा क्या है, ऊपर देखिए स्टैटिक टाइप का है, लेकिन एल को मुझे एक्सेस करना है। एल को कैसे एक्सेस करेंगे? क्या ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा कि क्लास नेम के द्वारा? क्लास नेम के द्वारा सर। क्लास नेम के द्वारा। तो लिखिए रेक्टेंगल, स्कोप रिजोल्यूशन और एल, राइट। और यहाँ पे इंडेल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सी आउट ब्रेथ को एक्सेस कीजिए। ब्रेथ भी हमारा बी भी क्या है, हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक्स टाइप का सर। रेक्टेंगल, स्कोप रिजोल्यूशन और यहाँ पे बी, और यहाँ पे इंडेल, ठीक है। क्या एल और बी यहाँ एक्सेस हो जाएगा क्लास के बाहर, या कुछ ऊपर में और मॉडिफाई करना होगा? एल और बी क्या हमारा क्लास के बाहर एक्सेस हो जाएगा कि और कुछ चेंजिंग करना होगा? और कुछ चेंजिंग तो नहीं करना पड़ेगा सर। क्या चेंज किए सर? इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, और कहाँ कुछ चेंज करिएगा? इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, साउंड म्यूट कीजिए। सर अभी क्या चेंज किए सर? नेटवर्क नहीं था सर, ब्लैक स्क्रीन आ रहा था। अभी मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो एल और बी लिया है, इस एल और बी को मैं क्लास के बाहर एक्सेस कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे सी आउट लेंथ इक्वल टू, आप जानते हैं ना कि स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक फंक्शन हो, स्टैटिक फंक्शन भी क्लास नेम के द्वारा एक्सेस हुआ था, और स्टैटिक वेरिएबल एल और बी को भी हम क्लास नेम के द्वारा ही एक्सेस कर रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, लेंथ इक्वल टू रेक्टेंगल स्कोप रिजोल्यूशन एल। लेकिन अब मेरा प्रश्न है कि क्या एल और बी यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा कि कुछ मॉडिफाई करना होगा, वही पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, कुछ मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है। नहीं है सर। क्या प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस होता है? प्राइवेट मेंबर नहीं सर, नहीं सर। तो एल और बी क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है? पब्लिक मेंबर प्राइवेट है, एल और प्राइवेट बी है सर, पब्लिक है। प्राइवेट है सर। नहीं सर, नो सर, प्राइवेट है। इसके पहले कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा हुआ है, तो प्राइवेट की तरह ना काम करता है। यस सर। ये प्राइवेट है, तो इसको भी क्या बनाना होगा, पब्लिक। अभी एरर देगा, देख लो, कंपाइल एंड रन, दिया एरर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, पब्लिक
करना पब्लिक पड़ेगा लगा सर दो उसको। ऊपर में, उसके नीचे ना सर। पब्लिक। अब पब्लिक लग गया तो एल और बी भी हमारा क्या हो गया, पब्लिक हो गया। अब रन कर जाएगा। पब्लिक हो गया। आउटपुट आया इंटर लेंथ एंड ब्रेथ 10 60। आउटपुट आपके सामने है। लेंथ क्या प्रिंट किया, 10। मेन में लेंथ को प्रिंट कराए हैं ना मेन फंक्शन में। लेंथ इक्वल टू यस 10, सर। ब्रेथ इक्वल टू 60, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 600, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 140, राइट। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन का कितना पॉइंट इस प्रोग्राम से क्लियर हुआ। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने यही बताया था ना कि जिस मेंबर वेरिएबल के पहले, सभी लोग माइक को म्यूट करो, जहां प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा, बंद कीजिए। और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ। स्टैटिक वेरिएबल आप जानते हैं कि दो ही चीज के पहले यूज होता है, एक मेंबर वेरिएबल के पहले और एक स्टैटिक फंक्शन के पहले। अगर मेंबर वेरिएबल के पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कहलाएगा। जो आपने देखा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। एल और बी स्टैटिक टाइप का मेंबर वेरिएबल है। मेंबर फंक्शन के पहले अगर स्टैटिक यूज करेंगे तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाएगा। स्टैटिक यूज हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन, जब मेन में इसको आप कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको एक्सेस नहीं करके क्लास नेम के द्वारा एक्सेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि एल और बी और इनपुट को हम मेन में क्लास नेम के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं। देख लीजिए आप, इनपुट को किसके द्वारा एक्सेस किया गया, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन के द्वारा। लेंथ और ब्रेथ को भी किसके द्वारा एक्सेस किया गया, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन के द्वारा। लेकिन फाइंड एरिया, फाइंड पेरी हमारा क्या है, ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस हुआ, राइट। आप ये भी जान गए कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, वो क्लास नेम के द्वारा ही एक्सेस होता है। थर्ड पॉइंट आपने क्या देखा कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर केवल स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होता है। स्टैटिक फंक्शन के अंदर केवल स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होता है, एल और बी। आप इस एरिया और पेरी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। इस एरिया और पेरी हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक को आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक्सेस किया तो एरर जनरेट होगा। देख लीजिए आप, एरिया इक्वल टू, मान लो कि मैंने 0 रख दिया। देखिएगा, आप एरिया को स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जबकि एरिया तुम्हारा क्या है, इन एरिया नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक को स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। देखिए एरर देता है कि नहीं। कंपाइल एंड रन, दे दिया एरर। पढ़िए यहाँ, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर रेक्टेंगल एरिया इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप एरिया को यूज कर रहे हैं, ये गलत है, राइट। ठीक है। अब आइए, इसको हटा दो, इसको कमेंट लाइन में मैंने बना दिया। ठीक है, एरर कमेंट लाइन में लिख दिया मैंने। एरर क्यों एरर देगा, एरर ड्यू टू नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ये भी आपने देखा, ड्यू टू नॉन स्टैटिक। और एक चीज और आपने क्या देखा कि नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर फाइंड एरिया हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। एरिया हमारा नॉन स्टैटिक है और एल और बी हमारा क्या है, स्टैटिक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है कि शेयरेबल। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, शेयरेबल होता है। सारा ऑब्जेक्ट उसके वैल्यू को क्या करता है, शेयर करता है। कैसे, अब उसी पॉइंट को केवल देखना है।
यहां तक जो मैंने समझाया, कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत है? बोला जाए। किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब आइए, इस प्रोग्राम में जो कुछ चेंज किए हैं एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोग्राम फाइनल हो गया, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लीजिए सर, स्क्रॉल कीजिए। ओके, नीचे करिए सर, 23 से नीचे। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया। राहुल। अब मैं एक हाँ। तो फिर मेरा अटेंडेंस बोलो। नहीं बनाया, तो फिर अब मेरा मैं एक अटेंडेंस काट दिया। अब मैं एक दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूं जिसमें शेयरेबल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, कंट्रोल एन कीजिए। कंट्रोल एन। अब यहां पे एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to count number of object of class। आप मेन में क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा, आप मेन फंक्शन के अंदर क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा, काउंट करके बता देना चाहिए कि आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाया है। हाँ बोलिए राहुल कुमार। सर कोई बोल रहा था, लगता है क्या कुछ बोल रहा था सर। क्या क्या कुछ बोल रहा था अभी, तो कॉल आ गया था सर, वो बोल डिस्कनेक्ट रहे हो गया था। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे राहुल कि मेरा अटेंडेंस, वो सर राहुल हमसे बोल रहा है स्टाफ से। वो बोल रहे थे राहुल, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो बोल रहे थे कि कह रहे थे कि मेरा आज फिर अटेंडेंस तुम नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, देख लेंगे सर, कंटिन्यू करिए सर। चलिए माइक को ऑफ कीजिए, आवाज आ रहा है आप लोग के बैकग्राउंड से ज्यादा। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। किसी भी क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करना है? काउंट करना है। किसी भी क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मेन में अगर किसी भी क्लास का अगर 4 ऑब्जेक्ट बनाए तो आउटपुट आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट 5 बनाया गया तो आना चाहिए आउटपुट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5। तो ये बिना स्टैटिक का नहीं बन सकता है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू को क्या करता है? शेयर करता है। तो आइए मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ तो ध्यान दीजिए, यूजिंग नेम स्पेस std क्लास एक बना लीजिए ऑब्जेक्ट काउंट करके, ऑब्जेक्ट काउंट, राइट। यहां पे इंट काउंट ले लीजिए, इसी में काउंट होगा और इसको आपको स्टैटिक बनाना होगा। इसको आपको क्या बनाना होगा? स्टैटिक। इसी काउंट में काउंट प्रीवियस वैल्यू को लॉस नहीं होने देगा, स्टैटिक अपने वैल्यू को प्रिजर्व करके रखेगा। काउंट मैंने बना लिया और पब्लिक, और मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर किस नाम से डिफाइन होता है? बोलिए। ऑब्जेक्ट सर। क्लास नेम से। ये कंस्ट्रक्टर है, इसी के अंदर काउंट हमारा क्या होगा? हर बार 1 से इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिए, 1 से इंक्रीज होगा। यस। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट Pattern. कंस्ट्रक्टर। क्लास नेम है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिफॉल्ट। और कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? बताया जाए। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करेगा? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या हो Yes. जाता है? एग्जीक्यूट कर जाता है, राइट। एग्जीक्यूट। यस सर। अब मैंने यहां पे void शो नाम का फंक्शन बनाया और यहां पे डिस्प्ले करा दिया cout टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है, काउंट को प्रिंट करा दिया, राइट। इंडेल। अब इस क्लास को बंद कर दिए। क्लास के बाहर किसको डिफाइन करना मैंडेटरी है? स्टैटिक वेरिएबल को। ये हमारा क्या है? स्टैटिक वेरिएबल, राइट। और क्लास के बाहर डिफाइन करना इसको जरूरी है। डिफाइन किया जाए, काउंट का डेटा टाइप क्या है? इंट। क्लास का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट काउंट। ऑब्जेक्ट काउंट। स्कोप रिजोल्यूशन काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। स्टार्टिंग में काउंट का वैल्यू 0 रहेगा। अब हम मेन लिखने जा रहे हैं। मेन CLRSCR नहीं, वो टर्बो में यूज करते हैं। और यहां पे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट काउंट। मैं 4 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जितना ऑब्जेक्ट आपको बनाना है बनाइए। obj1, जैसे ही obj1 बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो obj1 जैसे ही बनाएंगे, ऑब्जेक्ट काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो काउंट का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, अब काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए। काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 सर। फिर मैंने obj2 बनाया, फिर मैंने obj2 बनाया। जितने बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। obj2, फिर काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। 2 हो जाएगा, ठीक है। चला जाएगा। फिर obj3 क्या हो जाएगा? काउंट का वैल्यू काउंट 3 का हो वैल्यू जाएगा। फिर obj4, काउंट का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी 4 बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, राइट, ठीक है। यस सर। अब मेरा ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। obj1 डॉट, देखते हैं कौन बताते हैं, सोच कर बताइएगा। obj1 डॉट शो को मैंने कॉल किया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। obj2 के द्वारा शो को कॉल किए,
OBJ3 के द्वारा शो को कॉल किए, OBJ4 के द्वारा शो को कॉल किए। OBJ1 के केस में काउंट का वैल्यू क्या था? OBJ1 के केस में काउंट का वैल्यू क्या था? 1। OBJ2 के केस में काउंट का वैल्यू क्या था? 2। OBJ3 के केस में काउंट का वैल्यू क्या? 3। OBJ4 के केस में काउंट का वैल्यू क्या है? 4। ध्यान से बोलिएगा। व्हाट विल बी आउटपुट? यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखें? सर 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4। और कोई सुधार करना चाहेंगे? बस ऊपर कीजिए ना सर, स्क्रॉल ऊपर का देखने दीजिए ना। ऊपर में कुछ है ही नहीं तो ऊपर क्या देखिएगा? अच्छा तो क्लास प्रिंट कर दिए। पहले में 1 आएगा फिर क्योंकि स्टैटिक है 1 2 3 4 आ रहा है। पहले में 1 आएगा सर, उसके बाद 4 आएगा सर। इसमें 4 आएगा। 4 आएगा सर, उसके बाद फिर 4 से सेकंड में सर। और फर्स्ट में 1 आएगा। नो सर, नो सर, नो सर। हाँ बोलिए, 1 यस सर। बोलिए नहीं तो बोलिए। The value of a static variable is shared by all object. स्टैटिक वेरिएबल का जो करेंट वैल्यू होता है वो सभी ऑब्जेक्ट शेयर करता है। अब तो बताइए क्या आएगा? The value of a static variable is shareable. 2 to 4 जो काउंट का जो करेंट वैल्यू होगा वो सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार मेमोरी को एलोकेट करता है। 1468 सर। सभी में आउटपुट 4 आएगा। सभी में आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? मैंने क्या बोला था कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू शेयरेबल होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर करेंगे, जो स्टैटिक वेरिएबल का लास्ट वैल्यू आया होगा वो सारा ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। ठीक है, OBJ1 के केस में 1 हुआ था काउंट का वैल्यू, OBJ2 के केस में 2 हुआ था, OBJ3 के केस में 3 हुआ था, OBJ4 के केस में 4 हुआ। अब करेंट वैल्यू काउंट का क्या हो गया? 4 हो गया। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शो फंक्शन को आप कॉल कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शो फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू यानी काउंट का वैल्यू 444 ही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट के बीच में शेयरेबल होता है। अब मैं इसको रन कराता हूं, पहले सेव करके। सेव काउंट ऑब्जेक्ट। रन कराइए, 4 4 4 आउटपुट आपके सामने मिलेगा। आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। ठीक है, यस सर। चलिए अब स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन का सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया जो पीडीएफ में लिखा हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करें। चलिए स्क्रॉल कर दिए तो स्टैटिक कीवर्ड हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे। इसका वीडियो मैं आज किसी टाइम में ऑफिस से शेयर करूंगा, प्रीवियस वाला क्लास का भी वीडियो छूटा हुआ है। हाँ बोलिए, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए सर। स्क्रॉल करें। हाँ ऊपर की तरफ। हाँ ठीक है, नहीं नहीं हाँ सर। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
कल भी क्लास रहेगा, कल भी क्लास आपका मॉर्निंग में ही रहेगा, राइट? कल बताइए सर शेड्यूल, कल संडे है। कल संडे है तो फिर हमको जाना है, कोचिंग जाएंगे हम, तो कल भी क्लास इसी टाइम में रखिएगा, 10 बजे मेरा क्लास है, तो कल भी हम लोग बोले तो आपसे टाइम बताएंगे कि कब कल से का होगा, टाइमिंग Monday आपका से क्लास। यही है, 8 बजे ही रहेगा कल, Monday से सर, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू। Monday से सर, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। मंडे से कितने बजे से क्लास रहेगा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज में बहुत घरघराहट टाइप का है, घरघराहट ओके टाइप सर, का। मंडे चलिए, को होगा। देखो कितने बजे से क्लास होगा? फोन से बात कर लीजिएगा। ठीक है सर।